इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा, और यही वो कहानी है जो सब कुछ बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी शुरू होती है साल 2050 से, जब इंसान अपनी बनाई हुई दुनिया में उलझा हुआ है। लोगों ने प्रकृति में बढ़ती मुश्किलों के लिए जीन टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ाया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के जानवरों में अजीब बदलाव आ गए। अमीर लोग अब शहर में रहते हैं और गरीब लोग फिर से वीरानों में जैसे तैसे जिंदा हैं। लड़की छोटी भी इन्हीं में से एक है और फिलहाल दलदल में खाना ढूंढ रही है। वो एक बड़ा आलू ढूंढ लेती है और फिर एक रंग बिरंगा स्लग मिल जाता है। वो इस दुर्लभ जानवर को वापस ले जाकर देख लेती है। जंगल से होकर छोटी वी जल्दी घर लौटती है। घर के सारे वाइल्ड प्लांट्स उसके लिए आम बात हैं, क्योंकि इस बदली दुनिया में अजीब जीव जंतु अब नॉर्मल हो चुके हैं। छोटी वी ने आलू को कुचलकर उसका रस निकाला, फिर उसे एक थैले में डाला और पापा के पास जाकर उन्हें खाना खिलाया, जो काफी समय से बीमार हैं। पिता एक तरह से वेजिटेटिव हैं, लेकिन उनकी चेतना अब भी एक मशीन से जुड़ी है। यानी छोटी वी जब चाहे उनसे बात कर सकती है। एक ठंडे और नम कमरे में दोनों तरफ अजीब जीव जंतु भरे हैं। एक बंद कमरे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का सामान रखा है। छोटी वी ने स्लग को बोतल में रखा और रिसर्च शुरू कर दी। उसने देखा कि स्लग कैसे जिंदा रहता है। तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आई। छोटी वी ने पूछा क्या हुआ और जल्दी से लैब से बाहर निकल गई। छोटी वी एक कोने में खड़े होकर चुपचाप देखती है कि अब लोग कूड़े कचरे में रह रहे हैं। ये देखकर उसे मां की याद आ जाती है, जिन्होंने जहर खाने के बाद तीर्थयात्री ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और फिर कभी लौटकर नहीं आई। घर लौटते ही वह देखती है कि सामने के सभी पौधे मरे पड़े हैं। लगता है घर में लूटपाट हुई है। वह तुरंत अंदर जाती है और चेक करती है कि बिजली देने वाली सेल को किसने चुरा लिया है। वो सोचती है कि पापा की मशीन बंद हो जाएगी और रोबोट की पावर खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर सोचकर वो चाचा के पास जाने की सोचती है। एक अजीब सी औरत को सड़क पर मारा जा रहा था। वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन आसपास के बच्चे बिल्कुल शांत थे। चाचा जियाओ ने बच्चों में से एक को उसे मारने का हुक्म दिया। वो बोले, ये इंसान नहीं है, इनके लिए तरस नहीं करना चाहिए। एक लड़के ने हिम्मत की, लेकिन जियाओ ने उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर बच्चे हंस पड़े। वो जानते थे कि चाचा जी की नजर में वो सब सिर्फ एक बकरे का झुंड हैं। लड़के ने औरत को मारा और आसपास के बच्चे चुप हो गए। बच्चे ऐसे नजारों को देखकर डर गए थे। जियाओ ने आकर छुरा लिया और छोटी को साथ ले गया। जियाओ ने छोटी वी से खून तो लिया, लेकिन उसे जरूरी से नहीं दिए। फिर उसे बाहर निकाल दिया। अफसोस में डूबी छोटी वी पीछे के आंगन में गई और लोहे की जाली पार कर ली। वो लैब में घुसने की प्लानिंग कर रही थी। तभी ऊपर से प्लेन गुजरा और आवाज ने ध्यान भटका दिया। छोटी वी ने मौका देखा और तेजी से दौड़ गई। उसने जनरेटर से पानी निकाला और मुड़कर देखा कि पास में एक बीजों की झोपड़ी है, जो चाचा जी से मिला हुआ खास बीज था। छोटी ने कुछ बीज उठाए और वापस लौटने लगी। अचानक आसमान से तेज आवाज आती है। आवाज सुनकर छोटी हैरान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा सोच नहीं पाती क्योंकि पापा उनका इंतजार कर रहे हैं। शहर की बिजली फिर से चल गई। छोटी ने चुराया हुआ बीज दिखाया, लेकिन पापा ने कहा कि ये सिर्फ एक बार के लिए है। चाहे पौधा उग भी जाए, उससे सिर्फ एक बार फसल मिलेगी। लेकिन छोटी भी कहती है कि वो इसे अनलिमिटेड बना देगी। पापा ने उसे चेतावनी दी, ये सिर्फ एक पागल सपना है, वो अभी भी गरीबों की दुनिया में ही है। छोटी भी गुस्से में आ गई और कमरे से बाहर निकल गई। वो जंगल से गुजरते थक के रुक जाती है। तभी उसे एक औरत दिखती है, जिसके पैर में चोट लगी हुई है। पास के प्लांट्स ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और खून चूस रहे थे। छोटी वी ने उसे बचाया और जख्म पर सेल मेम्ब्रेन लगा दिया। थोड़ी देर में औरत होश में आ गई। जैसे ही होश में आई, औरत ने खुद को अजीब जगह पर पाया। उठने की कोशिश में वह फिर से गिर गई। तभी आवाज होती है और छोटी अंदर आती है। उसने बताया कि वो और उसके पापा फ्लाइंग मशीन से गिरे और अब जंगल में फंसे हैं। उसे उम्मीद थी कि छोटी उसके पापा को ढूंढेगी। तभी छोटी के पापा अचानक कांपने लगते हैं, उन्हें कुछ हो रहा था। औरत पास आती है, पापा से बातें करती है। अगली सुबह वो एहसान चुकाने जंगल में निकल जाती है। जमीन पर निशान देखकर वो जल्दी उस जगह पहुंच जाती है जहां मशीन गिरी थी। एक आदमी अंदर फंसा था और जैसे ही वह केबिन खोलने वाला था, उसका चाचा आ गया। उसने भी फ्लाइंग मशीन को गिरते देखा था, इसलिए जंगल में ढूंढने आया था। बच्चे ने इस बीच केबिन खोल दिया। एक बूढ़ा आदमी सामने आया और लाओ जियो ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वो आवाज न करे। छोटा भी लाओ जियो को रोकना चाहता था, लेकिन लाओ जियो ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अब लाओ जियो एक खतरनाक इंसान बन चुका था। टूटे हुए कॉकपिट में लाओ जियो को एक रिबन मिला। उसे शक हुआ कोई और भी होगा, लेकिन छोटी ने नहीं बताया कि उसने औरत के पैर से सेल मेम्ब्रेन निकाल दिया था। घाव ठीक हो गया। औरत ने पूछा, बायोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी आती है? छोटी ने कहा, हाँ आती है। फिर वो उसे एक जंगल में ले गया, जहां अजीब किस्म के पौधे थे, जो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि इंसानी बात भी समझते थे। और ये सारे पौधे छोटा भी ने ही विकसित किए थे। औरत ये देखकर चौंक गई। उसने कहा, अगर ये टेक्नोलॉजी किले में आ गई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। छोटी का मूड अच्छा था। वो औरत से खूब बातें कर रही थी। उसने कुछ पुरानी किताबें निकाली और पूछा, क्या तुमने ये कभी देखी हैं? फिर दोनों खत्म हो चुके जानवरों की बात करने लगे।
ये होटल हमारे इतना पास क्यों है? अगर सबके लिए खुला है तो रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। किताबें पढ़ने के बाद छोटी बी ने पुराना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट निकाला। उसे लगा कोई साथी मिल गया हो। अगले दिन छोटी ने औरत को जंगल की सच्चाई बताई और उसे वहां ले गई जहां नदी में एक लाश तैर रही थी। अपने पापा को देखकर औरत रोने लगी। छोटी भी पानी में कूद गई और लाश को किनारे तक खींच लाई। अब जब इतना कुछ हो चुका था तो उसके लिए सब कुछ बदल गया था। तभी उसने देखा औरत के बाल खुले थे और उसकी गर्दन पर कट का निशान साफ दिख रहा था। औरत कुछ कहने की कोशिश करती है। औरत की बात सुनकर सच्चाई सामने आ गई। असल में वो और उसके पापा किले से भागना चाहते थे और किसी दूसरे किले में जाना चाहते थे, लेकिन उनका विमान रास्ते में ही गिर गया। सच जानकर छोटी भी नाराज हो गई। उसका सपना टूट चुका था। वो बोली, मैं यहां से चली जाऊंगी। औरत चुपचाप कमरे में चली गई। उसने चाकू निकाला और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उसे लगा ये जिंदगी अब बेकार है। छोटी वी ने किसी आवाज से औरत को रोक लिया। घाव साफ किए, फिर दिमाग में एक आइडिया आया। औरत के खून की कुछ बूंदें ले लीं। वो जानना चाहती थी कि ये लोग क्यों अलग हैं। माइक्रोस्कोप में डीएनए कोशिकाओं से घिरा मिला, जैसे किसी ने उसे बंद कर रखा हो। छोटी वी सोच में पड़ गई। औरत बिस्तर पर बैठ गई और एक तार निकाला। उसने कहा, जब मैं काम करती थी तब संगीत बजाती थी। कहते हैं इससे मन शांत रहता है। तभी एक अजीब घटना हुई। औरत की कोशिकाओं में बदलाव शुरू हो गया। संगीत ने उनकी कोशिकाओं को धीरे धीरे खोल दिया और जल्द ही उसका डीएनए मुक्त हो गया। उसके डीएनए का आकार पौधे की कोशिका जैसा निकला। छोटी वी को अपने चुराए बीज याद आ गए। उसने बीज निकाला और माइक्रोस्कोप में रखा। थोड़ी देर बाद बीज की कोशिका और औरत के डीएनए में समानता पाई गई, यानी उसके जीन में वही सीक्वेंस था। जैसा कि सब जानते हैं, इंसानी कोशिकाएं अनलिमिटेड रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इसका मतलब यह था कि वो बीज भी अनलिमिटेड रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी अब इंसानों के भोजन की चिंता नहीं होगी। औरत को समझ आ गया कि उसके पिता को क्यों पकड़ा गया था। अगले दिन लाओ जी उनके घर पहुंचे। उन्हें पता था कि यही वो औरत है जिसने अपने पिता की सुरक्षा के लिए लाओ जी की सेवा की थी। आखिरी मौके पर छोटी वी हथियार लेकर कमरे में घुसी। झड़प के बाद औरत ने लाओ जी को टेबल पर दबा दिया और छोटी वी ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। शायद छोटी वी दिल की बहुत साफ थी। उसने अपने चाचा को सब कुछ बता दिया। अब अगर उन्हें अनलिमिटेड रिप्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती तो खून के बदले सौदे बंद हो जाते। लेकिन लाओ जी ने घर पहुंचते ही सारी बात किले वालों को बता दी। इसी वक्त छोटी वी फिर से रिसर्च कर रही थी और खतरा तेजी से नजदीक आ रहा था। पिता ने देखा कि खिड़की से अजीब सी रोशनी आ रही है जो तेजी से उनके घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही दरवाजे पर सैनिक पहुंच गए। पलक झपकते ही धुआं और जलन पूरे कमरे में फैल गई। छोटी वी और औरत जल्दी से टेबल के नीचे छिप गईं। खतरा अब उनके बिल्कुल करीब था। अचानक सैनिक पाउडर में बदल गए। दोनों ने जल्दी नाक ढक ली। पिता ने बताया कि यह जीवित जैव प्राणी है, किला सर्च के लिए भेजा जाता है। अब साफ हो गया कि वे ट्रैक थे। इस खुलासे ने छोटी वी को अंदर तक हिला दिया। वह पिता को छोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन पिता तैयार थे। तभी लाओ जी के घर किले के सैनिक आ गए। एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया। शायद उसे याद नहीं रहा कि इस दुनिया में असली कीमती चीजें रिश्ते होते हैं। समस्या खत्म हो गई। लाओ का परिवार छोटी वी के घर पहुंचा, आखिरी वक्त में। छोटी वी के पिता ने खुद को कुर्बान कर दिया। छोटी वी और औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के पीछे वाले सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। एक झाड़ी के पास छोटी वी ने कहा, दोनों तरफ के पौधों को मत छूना। एक जुगनू औरत के जख्म से निकला। तब पता चला कि यह कीड़ा छिपा हुआ था। औरत ने कहा, पीछे वाले बहुत हैं, मैं सौंप दूं, तुम बच जाओगे। लेकिन छोटी वी ने इनकार कर दिया। औरत ने जोर देकर उसे बेहोश कर दिया। छोटी वी के शरीर में एक खास सेल था जिसकी वजह से वो सो गई। अगली सुबह वह एक पत्ते के अंदर से जागी। वो घर लौटी और देखा कि घर जल चुका है। वो चुप रही, फिर बैठकर बीज बो दिए। शायद यही उसका आखिरी सपना था। लाओ के बेटे ने उसे ढूंढा, फिर दोनों ने नया घर खोजने निकले। रास्ते में साधुओं से मिली और उनके साथ हो गई। छोटी वी के मन में सवाल था, ये साधु लोग इतना कचरा कहाँ ले जाते हैं। कई दिन और रातों के सफर के बाद वे साधुओं की जगह पहुंचे जहां हर ओर सिर्फ कचरा ही था। हर जगह साधु खड़े थे। एक ऊंचा टावर कचरे से बना था। छोटी वी ने तय किया कि ऊपर चढ़ेगी और देखेगी। ऊपर जाकर उसने एक नई दुनिया देखी। हल्की हवा ने उसके चेहरे को छुआ। दूर किला दिख रहा था, उसका सपना, एक ऐसी दुनिया जो कभी थी ही नहीं। छोटी वी ने बचे हुए बीज निकाले, हाथ फैलाए और एक तेज हवा ने उन्हें उड़ाकर दूर फैला दिया। जैसे गरीब की उम्मीदें फिर से जाग गई हों, सूरज के उगने से ठीक पहले। शायद वो दूर नहीं जब ये तकनीक वी को अमीर बना दे, लेकिन ये अमीरी सिर्फ उनके लिए होगी